हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में देखने वाले कोड फोर्सेस राउंड 858 प्रॉब्लम बी मैक्स मास्टर। ठीक है, तो पहले इसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझेंगे और बहुत ही आसान प्रॉब्लम हो जाएगा। एक बार आप मैक्स की अच्छे से प्रॉपर्टी समझ लेते हैं, विजुलाइज कर लेते हैं, ठीक है, तो इसका कोड भी बहुत आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो बस आपको एक बार इसका समझना है कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि मैक्स निकालना है। किसका मैक्स निकालना है? ठीक है, इसका मैक्स निकालना है। A1 प्लस A2 नंबर, फिर A2 प्लस A3 नंबर और A3 प्लस A4 नंबर। इस तरह से आप जो है AN-1 कॉमा प्लस AN। ठीक है, तो ये जो इतना आप कर दीजिएगा और इसका जो भी मैक्स होगा वही हमारा स्कोर होगा। बट अब स्कोर को हमें क्या करना है? हमें क्या करना है, इस स्कोर को मिनिमाइज करना है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमें मिनिमाइज इसको फोर्सफुली ऐसा ट्राई करना है कि ये मिनिमाइज हो सके स्कोर। ठीक है, तो बस यही करना है। अब हम क्या कर सकते हैं, मिनिमम जो इसको स्कोर होगा वही हम बताएंगे। अब मैक्स बस क्या है वो समझ लेते हैं। ठीक है, तो बस ये प्रॉब्लम फिर उसके बाद आसान हो जाएगा। ठीक, तो अब देखते हैं इसका मैक्स होता है क्या है। ठीक है, तो मैक्स अगर किसी भी नंबर का निकालना है, जैसे मैक्स क्या होता है कि अगर एक कुछ सेट ऑफ नंबर्स दिए गए हैं, जैसे मान लीजिए 0 1 2, ठीक है, तो इसका मैक्स कितना हो जाएगा पता है? 3। क्यों 3 हो जाएगा इसका मैक्स? क्योंकि ऐसा मिनिमम नॉन निगेटिव नंबर, ऐसा मिनिमम नॉन निगेटिव नंबर जो एरे में प्रेजेंट नहीं है वो होता है मैक्स। ठीक है, तो यहां इसमें मिनिमम नॉन निगेटिव नंबर 0 भी प्रेजेंट है, 1 भी प्रेजेंट है, 2 भी प्रेजेंट है। तो नॉन निगेटिव क्या है? जो मिनिमम है, जो प्रेजेंट नहीं है, वो 3 है। अगर मान लीजिए ये होता है 1, 2, 3, तो इसमें क्या होता है? 4 मान लीजिए, तो इसमें क्या है? मिनिमम नॉन निगेटिव। तो 0 क्या होता है? नॉन निगेटिव है और वो इसमें प्रेजेंट नहीं है, तो इसका मैक्स क्या हो जाएगा? इस एरे का इस समय मैक्स हो जाएगा 0। ठीक है, और इसी तरह अगर हम 0 0 2 3 ऐसा होता, तो इस समय 0 प्रेजेंट है, फिर 1 देखेंगे, 1 प्रेजेंट नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो मैक्स होने वाला है इसका क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, तो बस यही सिंपल सा मैक्स की पूरी कहानी है। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है मैक्स से रिलेटेड। ठीक है, मैक्स की इसलिए प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो अब देखते हैं इसका क्या होने वाला है, इसका अप्रोच। अब एक बार बताइए, अब मेरा क्लेम ये है, फिर उसके बाद क्लेम को हम पूरा जस्टिफाई करेंगे, पूरा प्रूफ करेंगे उसको। या तो आंसर 0 होगा, या तो आंसर 1 होगा, या तो आंसर 2 होगा। ठीक है, अब वो देखते हैं कि ऐसा क्यों हम बोल रहे हैं और 0 1 2 में ही मिनिमम हमारा कैसे लाई कर जाएगा वो हम देखते हैं। सपोज मान लीजिए अगर 0, हमको क्या करना है, ट्राई पहले यही करना है ना कि हम 0 आंसर, अपने आंसर को हम 0 रखें, क्योंकि 0 सबसे मिनिमम है। ठीक है, फिर 1 फिर 2। तो अगर 0 बनाना है हमारे आंसर को, तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम A1 प्लस A2 फिर उसके बाद कॉमा A2 प्लस A3 कॉमा A3 प्लस A4, इन सभी को अगर हम 0 से बड़ा बना दें, ठीक है, AI प्लस 1, यही तो ऐसा लिखा है ना जनरलाइज्ड टर्म में। अगर इसको हम 0 से बड़ा बना दें, ठीक है, तो इसका मतलब हमारा आंसर 0 हो जाएगा। ठीक है, बट ये इसको 0, सभी को 0 से बड़ा हम तभी बना सकते हैं जब मान लीजिए काउंट ऑफ, अगर हम काउंट ऑफ 0 मान लीजिए कोई x है, ठीक है, और काउंट ऑफ जो नॉट 0 है, ठीक है, नॉट 0 एक प्रकार से आप देख लीजिए, नॉट 0 अगर मान लीजिए y है, y नंबर से। अब काउंट ऑफ अगर 0, ठीक है, और काउंट ऑफ y मतलब अगर ये जैसे मान लीजिए काउंट ऑफ 0 मतलब 0 जो काउंटिंग है वो 5 बार आती है, और नॉन 0 की काउंटिंग मान लीजिए 6 बार आती है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए 6 बार कोई भी, मान लीजिए कोई भी रैंडम नंबर 1। ठीक है, अब हम क्या करने की कोशिश करेंगे कि 0, किसी भी दो पेयर को 0 ना बनने दें, तो हर एक 0 के साथ, हर एक 0 नॉन 0 के साथ एक हम 0 लगा देंगे, ताकि हम 0 को जो गैपिंग है ना उसको हम मिनिमाइज कर सकें। ठीक है, फिर यहाँ 1 फिर 0 फिर 1 फिर 0 फिर 1 फिर 0 फिर 1। ठीक है, तो अब यहाँ पे 4 और फिर 0 फिर 1। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे, अब किसी भी, अब जब पेयर आप बनाएंगे ना दो नंबर का, तो कोई ऐसा भी पेयर नहीं आने वाला है जो 0 हो। ठीक है, कोई भी एक भी पेयर नहीं आएगा जो 0 हो, तो वहां पे इस समय मिनिमम जो आंसर हमारा है वो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक, तो अब क्या यहां से क्या समझ में आता है? बट अगर एक चीज देखिए आप, अगर 0 और नॉन 0 मतलब ये x और y, ठीक है, नंबर ऑफ ये काउंटिंग्स है कि हमारे एरे में कितने 0 हैं और कितने 0 नहीं है, जो एरे हमारा दिया गया है, अगर ये दोनों बराबर हो जाएं तब भी क्या होगा? 0 को हम पेयर अभी भी अवॉइड कर सकते हैं। कैसे अवॉइड करेंगे? जैसे अगर मान लीजिए नंबर ऑफ जो 0 है, ठीक है, जीरोज हैं वो मान लीजिए 5 है, और जो नॉन 0 है वो मान लीजिए 5 है, तो यहाँ पे 1 0 1 0, ठीक है, अभी भी क्या करेंगे? अवॉइड कर देंगे हम। ठीक है, इस तरह से। बट अगर हमारा जो नंबर ऑफ 0 है वो बड़ा हो जाए, ठीक है, मान लीजिए नंबर ऑफ 0 अगर बड़ा भी हो गया, मान लीजिए x हो गया
और जो नॉन जीरो है वो x माइनस वन है, अभी भी हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि जीरो अगर हम स्टार्टिंग से कर दिए और आखिरी में जीरो कर दिए, ठीक है, तो यहाँ पे अभी भी एक एक्स्ट्रा जीरो को भी ये ऑक्युपाई कर सकता है, ठीक है। जैसे यहाँ देखिए 1 की संख्या कितनी है 3 और जीरो की संख्या कितनी है 4, तो यहाँ पे भी जो जीरोस हैं वो 4 हो गए और 1 जो है वो 3 है। बट अगर जैसे ही आप अगर जो x है, x क्या था जीरोस, y क्या है नॉन जीरोस, अगर x जो है बड़ा हो जाएगा y प्लस वन से, y प्लस वन से, अब आंसर जीरो आप नहीं बना सकते। कैसे ऐसा, क्योंकि अगर आप मान लीजिए जीरो कोई भी 5 है और नॉन जीरो की संख्या 3 है, तो अब इसमें क्या होगा कि यार आप कितना भी इसको कंपनसेट करने की कोशिश करेंगे एक नंबर से दूसरे नंबर को, बट दो जीरो एक साथ लगातार आ ही जाएंगे एरे में, ठीक है। तो ऐसा कैसे होने वाला है ये देखिए, मान लीजिए यहाँ पे 1 0 1 0, ठीक है, 1 0, आपने ये सोचा कि यार 1 से स्टार्ट किया है हमने, जीरो अल्टरनेट पोजीशन पे डाल रहे हैं शायद रिकवर हो जाए, ठीक है। तो बट यहाँ पे देखिए 3 1 खत्म हो गए हैं, तो अब यहाँ पे 1 ला नहीं सकते और अभी आपके पास जीरो एक्स्ट्रा बचे हुए हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे एक जीरो और लगाएंगे, ठीक है, एक जीरो और लगा देंगे, ठीक है। तो बट अगर आप सोचेंगे कि यार यहाँ पे ये वाला केस बनाते हैं, ठीक है, इसको कंपनसेट करने के लिए, ठीक है, बट फिर भी आप यहाँ पे भी 4 जीरो हुआ है, 3 1 यूज हो चुका है, तो एक जीरो और फिर से, तो ये वाला जो पेयर बनाएगा ना वो जीरो बनाएगा। अब जब जीरो प्रेजेंट है तो मैक्स जीरो हो नहीं सकता, ठीक है। तो जीरो यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, कुछ भी बनेगा, ठीक है, एक जीरो तो आ गया ना, मतलब मिनिमम। तो यही इसका कहने का मतलब ये है कि अगर जो काउंटिंग ऑफ जीरोस की है, अगर वो चला जा, जो काउंटिंग ऑफ ये जो जीरोस है, अगर ये y प्लस वन से भी बड़ा हो जाता है, तो हमारा आंसर अब जो है नॉट जीरो होगा, जो है, ठीक है, नॉट जीरो होगा, क्योंकि अब जीरो एक ना एक तो प्रेजेंट होगा जो हम सम बना रहे हैं, ठीक है। अदरवाइज, ठीक है, इल्स में केस में आप डाल देंगे कि आंसर हमारा जीरो प्रेजेंट होगा, क्योंकि हम जीरो बनने ही नहीं देंगे, और तो इसलिए हमारा मिनिमम जो है जीरो आ जाएगा। अब देखते हैं, जैसे मान लीजिए अब इसमें आंसर हमारा अब 1 कब आ सकता है, ठीक है, 1 तब आ सकता है, मान लीजिए हमारे में एरे में पहली बात तो 1 प्रेजेंट हो, ऐसा नहीं है, देखिए जैसे अगर जीरो है कुछ और कुछ वंस है मान लीजिए, ठीक है। तो अब इस केस में अब जीरो, तो पहली बात तो इसमें जीरो क्या हुआ, जीरो ज्यादा हुए हैं, ठीक है, बहुत सारे हैं, इसलिए हमारा आंसर अब हम 1 की तरफ देख रहे हैं, ठीक है। तो बट अगर ये सिर्फ 1 है और जीरो है, तो इस केस में क्या होगा कि एक ना एक जगह हमारा जो सम बनेगा वो 1 बनेगा ही बनेगा, ठीक है, क्योंकि जैसे भी आप यहाँ 1 करेंगे एडजस्ट, यहाँ जीरो करेंगे, यहाँ पे 1 करेंगे, यहाँ जीरो करेंगे, इस तरह से, तो एक यहाँ जब आप सम निकालेंगे तो ये 1 बनने वाला है, ठीक है। बट हमको ये कोशिश करना है यार ये 1 ना बने, ठीक है, क्योंकि जीरो अगर हमारा आंसर नहीं है तो हम उस नेक्स्ट मिनिमम हमारे पास 1 ही होता है, ठीक है। तो अब हम सोचेंगे यार 1 किसी तरह ये ना बन पाए उस एरे में, सम में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अगर उस केस में कोई ऐसा नंबर x अगर उसमें प्रेजेंट है जो 1 से बड़ा है, ठीक है, 1 से अगर मान लीजिए बड़ा है, 2 एक भी बार प्रेजेंट है, 3 प्रेजेंट है, 4 प्रेजेंट है, अगर इस केस में ऐसा कोई भी एक भी नंबर है जो प्रेजेंट है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, जितने भी सारे वंस हैं हम उसको स्टार्टिंग में रख देंगे, और जितने भी वो नंबर मान लीजिए जो x नंबर है, जो कि ये x बड़ा है 1 से, तो यहाँ पे क्या होगा, सारा जीरो इधर रख देंगे। तो इस केस में क्या होगा, इधर 2 बनेगा, इधर सम देखिए 2 बनेगा, इधर सम देखिए 2 बनेगा, और यहाँ पे क्या बनेगा x प्लस 1, तो यहाँ पे x प्लस 1, और x की वैल्यू ऑलरेडी कितनी है, 1 से बड़ी है, तो इसका मतलब ये वैल्यू किससे बड़ा होने वाला है, 2 से बड़ा ही होगा, ठीक है, सॉरी 1 से बड़ा ही होगा। अगर इसकी वैल्यू मान लीजिए 2 है, तो x की मिनिमम वैल्यू अगर 2 है तो ये 3 होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ 0 0, तो इस केस में आप देखेंगे ना 1 मिसिंग है, यहाँ पे मिसिंग क्या है, 1 मिसिंग है, तो यहाँ पे इसलिए इसका मैक्स इस समय क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आप समझ रहे हैं कि जीरो मैक्स कब होगा, 1 कब होगा। बट अगर आप मान लीजिए यहाँ पे 1 प्रेजेंट, सिर्फ 1 प्रेजेंट हो और ये नंबर मान लीजिए प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, ये नंबर प्रेजेंट, ये नंबर ही समझ लीजिए एब्सेंट है और 1 प्रेजेंट है, तो अब इस केस में क्या होगा कि एक 1 तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि अगर 1 प्रेजेंट है और 0 भी प्रेजेंट है, और 0 मैक्सिमम प्रेजेंट है, ठीक है, तभी हम कैसे डिस्कस कर रहे हैं जब 0 बहुत ज्यादा प्रेजेंट हो, ठीक है, मतलब काउंट x जो है x y प्लस 1 से भी बड़ा हो, ठीक है। तो इस केस में अगर आपको कोई दूसरा नंबर अल्टरनेट बचा ही नहीं है जिसको आप 0 के साथ यहाँ फिट कर सकें, तो इसलिए अब ये 1 जो है 0 के साथ कहीं ना कहीं फिट होगा, और यहाँ पे सम में आपके 1 भी प्रेजेंट होगा, उस समय 0 भी प्रेजेंट होगा, उस केस में आप आंसर 2 रिटर्न कर दीजिए, ठीक है। बस यही था केस। अब देखते हैं इसका, ठीक है, कोड बस छोटा सा होने वाला है इसका कोड, कॉन्टेस्ट अभी खत्म हो गया, ठीक है, तो इसका कोड देखते हैं।
बस यही है। आप यहाँ पे ग्रेटर नंबर देख लेंगे कि यार 1 से बड़ा नंबर प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है, और आप 1 देख लेंगे यार 1 प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है, तो काउंट ऑफ 0 आप निकाल लीजिए। ठीक है, काउंट ऑफ 0 आप निकाल लेंगे जब जब नंबर 0 होगा, और 1 प्रेजेंट है तो 1 कर दीजिएगा 1 को, और ग्रेटर अगर x से बड़ा कोई नंबर 1 से बड़ा कोई नंबर है तो ग्रेटर 1 कर दीजिएगा। ठीक है, तो बस इसको और थोड़ा सा जूम करते हैं। ठीक है, बस ये है। फिर उसके बाद क्या है, अब अगर काउंट ऑफ 0, अगर नॉट काउंट ऑफ 0 मतलब नॉट 0 मतलब जो 0 नहीं है, और +1 अगर उससे भी बड़ी संख्या हो गई इसकी, तो इसका मतलब हमारा आंसर कुछ होने वाला है, अब 0 तो नहीं होगा। ठीक है, अब अगर इस तरह अगर इसकी संख्या जो है वो छोटी है, तो इसका मतलब हम 0 absent करा सकते हैं और 0 हमारा आंसर प्रिंट हो जाएगा। और जब ये 0 नहीं होगा आंसर, तब यहाँ पे अगर 1 प्रेजेंट है, ठीक है, अगर 1 प्रेजेंट ही नहीं है, ठीक है, 1 मान लीजिए एब्सेंट है, तो इस केस में क्या होगा, 0 है और 1 है ही नहीं, तो इसलिए 1 मिसिंग ही रहेगा हमेशा, तो इस केस में हमारा आंसर 1 प्रिंट हो जाएगा। अदरवाइज ग्रेटर अगर प्रेजेंट है, मतलब 1 से बड़ा नंबर भी प्रेजेंट है, और 1 से बड़ा नंबर मतलब x जो है 1 से बड़ा ये भी प्रेजेंट है और 1 भी प्रेजेंट है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, आंसर हमारा 1 प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि हम उसको 1 बनने ही नहीं देंगे वहां कहीं भी, और अदरवाइज आंसर हमारा 2 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो बस यही इतना सा कोड था। ठीक है, आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, तो थैंक यू फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।